हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3 और 4 का सरल सार समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो उन्हें अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी मानता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही वे बताते हैं कि सभी श्रेष्ठ गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा और सत्य जैसे महान गुण हमारे भीतर कहाँ से आते हैं? क्या यह केवल हमारी मेहनत का परिणाम है या इनके पीछे दिव्य शक्ति भी काम करती है? आज भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद आप स्वयं को और भगवान को एक नई दृष्टि से देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह उसके कल्याण के लिए अपना परम दिव्य ज्ञान फिर से बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि देवता और महर्षि भी उनके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाए, क्योंकि वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि के आदि का कारण है। अब आगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनके इस दिव्य स्वरूप को जो समझ लेता है उसका जीवन कैसे बदल जाता है और हमारे भीतर के सभी श्रेष्ठ गुणों का वास्तविक स्रोत कौन है। जैसे किसी विशाल वृक्ष की हर शाखा, हर पत्ती, हर फूल की शुरुआत उसकी जड़ से होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी अच्छे गुणों का मूल स्रोत भी स्वयं भगवान ही है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3 और 4 का दिव्य संदेश समझते हैं। जैसे कि एक बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं देता बल्कि बिजली से जुड़ने पर ही चमकता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर का ज्ञान, विवेक और सद्गुण भी भगवान की कृपा से प्रकाशित होते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को अपनी सफलता पर घमंड हो जाए, लेकिन यदि वह समझ जाए कि बुद्धि, सीखने की क्षमता और अवसर भी भगवान का ही वरदान है, भगवान की ही कृपा है, तो उसके भीतर विनम्रता आ जाती है। यही गीता का संदेश है। प्रिय दर्शकों, आज के इन श्लोकों से हमने यही सीख लिया, हमें यही समझ आया कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे हर अच्छे विचार, हर सच्चे कर्म और हर श्रेष्ठ गुण के मूल में भी विद्वान है। जब हम यह समझ लेते हैं तब हमारे भीतर अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता जन्म लेती। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में
जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल और एक ऐसे श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पे सदा ही बनी रहे।